बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तज्ज़िया और तबसरे के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन, 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट इशूज़ हैं, इन हवाले से कुछ तफसीलात हैं, कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, आपके साथ मैं शेयर करूँगा। सबसे पहला तो ये कि कल से जो फ़ैसला आया है जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब की सरबराही में जो 2 रुकनी बेंच था, इमरान खान साहब के ट्रायल रोकने का जो उन्होंने हुक्म दिया, एक बड़ा रिलीफ था इमरान खान साहब के लिए। इस ट्रायल के बाद चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब जो हैं, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस, और इमरान खान साहब का हर मुकदमा उन्हीं के पास पहले लगता है। ये जो कल फ़ैसला भी आया, ये भी चीफ़ जस्टिस के फ़ैसले के बाद इंट्रा कोर्ट अपील थी, तो तब जाकर दूसरे बेंच में लगा। तो इमरान खान साहब तो अदम एतमाद कर ही रहे थे चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक के ऊपर, लेकिन अब उनको इस्तीफ़ा देने और घर जाने के हवाले से कहा जा रहा है। ये क्या मामला है आखिर, और क्यों कंपेयर किया जा रहा है जस्टिस ताहिर अरबाब और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस मामले के ऊपर क्या चल रहा है। और अब बिल्कुल खुल चुकी हैं बहुत सारी चीज़ें, कुछ अहम और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, आपके साथ मैंने ये शेयर करनी है। दूसरे नंबर पर चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने आज अफसरी ख़त्म की है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कमरा अदालत नंबर 1 में आज बड़ी एक अहम मुकदमा था जिसकी समाअत हुई है। काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं, वैसे तो वकीलों की वो सरजनिश करते ही रहते हैं, लेकिन आज बड़ा एक और इंटरेस्टिंग सा वाक़या हुआ है और एक अफसर की अफसरी ख़त्म की है। इस पर भी कुछ तफ़सीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। और इमरान खान साहब के जो मुकदमात हैं सारे, चूँकि सुप्रीम कोर्ट से लेकर बिल्कुल लोअर कोर्ट्स तक, हाई कोर्ट, जुडिशल कम्प्लेक्स, जेल ट्रायल, हर तरफ इमरान खान की मुकदमे चल रहे हैं, तो उनके जो तकरीबन रोज़ाना दर्जन एक तो मुकदमे उनके होते हैं, तो उन मुकदमों की एक पूरी लिस्ट है, उसकी अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि अभी तक इमरान खान साहब के सारे मुकदमों में जो है वो क्या लेटेस्ट अपडेट हुई है, क्योंकि डेली बेसिस के ऊपर चीज़ें तब्दील हो रही हैं। तो आज ये लेटेस्ट अपडेट भी आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, आपको इमरान खान साहब के जो मुकदमे हैं सारे, इस हवाले से जो तफसीलात हैं ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि इमरान खान साहब के जो मुकदमात हैं वो कहाँ तक पहुँचे हैं। तो इसमें नाज़रीन हुआ कुछ यूँ था जी कि कुल इमरान खान साहब के अगेंस्ट कल तक, क्योंकि अभी जब मैं वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज तो इमरान खान साहब के कोई उस तरह से मुकदमे नहीं हैं, लेकिन कल जो हुए कुल 14 मुकदमे थे जो कि इमरान खान साहब के हवाले से अदालतों में चले। इनमें साइफ़र का जो मुकदमा है और जो तोशा खाना या अलकादी ट्रस्ट है, सिर्फ ज़्यादा रिपोर्ट यही होता है और तफसीलात भी यही बताई जाती हैं ज़्यादातर ना, क्योंकि इसी में ज़्यादा इंटरेस्ट है और बड़े मुकदमे भी यही हैं। लेकिन इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ 14 मुकदमे थे, उनमें कुछ मुकदमों में इमरान खान साहब की ज़मानत भी आगे बढ़ी है। और यहाँ पर आपको ये भी बताता चलूँ, बढ़ के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ है कि बुशरा बीबी, इमरान खान साहब की जो अहलिया हैं, जो अलकादिर या 190 मिलियन वाला केस है, उसमें उनकी ज़मानत में तोसी हो गई है 17 नवंबर तक, बुशरा बीबी की। तो ये ख़दशा था कि उनको इस केस में गिरफ़्तार किया जाएगा, लेकिन उनकी अब ज़मानत जो है उसमें 17 नवंबर तक तोसी हो चुकी है, तो 17 नवंबर तक वो गिरफ़्तार नहीं हो सकती। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि अगर उनको गिरफ़्तार करना ही हुआ तो इसमें अगर ज़मानत है तो किसी और केस में भी उनको गिरफ़्तार किया जा सकता है। तो बहरहाल इमरान खान साहब का सबसे पहले तो जो साइफ़र का केस था, जो कि कल जेल में इसकी समाअत हुई, हालांकि कल स्टे भी दे दिया है, लेकिन स्टे से पहले चूँकि अदालत में समाअत चल रही थी, तो इसमें हुआ ये कि कल एक गवाह का बयान कलम बंद हुआ और इसके ऊपर जिरा भी हो गई, लेकिन जो दूसरा गवाह था उसका सिर्फ़ और सिर्फ बयान कलम बंद हुआ और उसके बाद फिर स्टे की खबर आई इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, तो फिर वो जो ट्रायल था वो वहीं पर रोक दिया गया और अदालत ने ये कहा जी कि अब स्टे आ चुका है, तो जब तक स्टे ख़त्म नहीं होता तब तक कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकती। तो जुम्मे वाले दिन इसकी जो समाअत है वो रखी गई है और जुम्मे वाले दिन गवाहों के बयानात नहीं बल्कि दीगर अमूर जो हैं वो निपटाए जाएंगे। तो ये साइफ़र मुकदमा जो कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जेल ट्रायल हो रहा है, जो जज अबू अल हसनात ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खसूसी अदालत के जज हैं, जेल में जाकर ये केस सुनते हैं, सीक्रेट केस ये सुनते हैं। तो बहरहाल उस केस में ये अपडेट हुई है। फ़ैसले के बाद वो मुकदमा रुक गया वहीं पर और जुम्मे वाले दिन अब उसकी समाअत होगी। और चूँकि जुमेरात वाले दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, यानी कि कल दोबारा से ये जो स्टे दिया गया है, इसके सारा रिकॉर्ड मंगाया गया है, तो 2 रुकनी बेंच इसके ऊपर दोबारा बैठेगा और फ़ैसला करेगा। तो अगर ये स्टे कल बरकरार रहता है तो फिर ज़ाहिर सी बात है जुम्मे को भी ये जो स्टे है वो बरकरार ही रहेगा। तो बहरहाल ये एक मुकदमे में इसमें इमरान खान साहब की अपडेट हुई है। और दूसरे नंबर पर इमरान खान साहब की 3 मुकदमात में और शाह महमूद कुरैशी की
2 मुकदमात में ज़मानत की दरख्वास्त पर जेल समात के बाद इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबू अल हसनात ज़ुल्करनैन ने फ़ैसला महफूज कर लिया है। बज़ाहिर इन पाँचों केसेस में ज़मानत जो है वो हो जाएगी। तो ये इंसदाद दहशतगर्दी के अदालत के जज भी अबू अल हसनात ही हैं। तो जेल में ये 5 मुकदमात 3 मुकदमात भी हुए हैं। इनमें 3 इमरान खान और 2 शाह महमूद कुरैशी यानी कि 5, तो उनकी ज़मानत थी। मुख्तलिफ मुकदमात थे, उस पर जो फ़ैसला है वो महफूज कर लिया गया है और बज़ाहिर इस तरह से लग रहा है कि ज़मानत हो जाएगी। तीसरे नंबर पर 190 मिलियन पाउंड और तोशा खाना नैब केसेस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की ज़मानत बहाली की दरख्वास्तों पर फ़ैसला महफूज कर लिया। बज़ाहिर तोशा खाना में ज़मानत बहाल, दूसरे केस में गिरफ्तारी बरकरार रहेगी। तो ये 2 केसेस थे, ये भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुए हैं। इनको भी उस तरह से रिपोर्ट नहीं किया गया, तो इसी वजह से ये डिटेल आपके सामने मैं रख भी रहा हूँ। तो इसमें यह है जी कि तोशा खाना में बज़ाहिर लग रहा है कि ज़मानत हो जाएगी, बहाल हो जाएगी, लेकिन जो 190 मिलियन पाउंड वाला केस है उसमें चूँकि गिरफ्तारी डाली जा चुकी है तो ये गिरफ्तारी बरकरार रहेगी। तो इस पर इन ज़मानत की दरख्वास्तों पर भी फ़ैसला इमरान खान साहब की महफूज हो चुका है। चौथे नंबर पर नाजरीन, साइफ़र केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जुमेरात तक ट्रायल स्टे कर दिया। बज़ाहिर मामला ओपन ट्रायल की तरफ बढ़ रहा है, जहां मीडिया को भी कवरेज की इजाज़त होगी। साइफ़र केस जो कल हुआ जिसका स्टे दिया गया, तो उसकी अपडेट ये है कि वो अब जुमेरात को सुना जाएगा। और ओवरऑल मेरी भी ऑब्जर्वेशन यही है कि ओपन कोर्ट में कहा जाएगा जी कि ट्रायल किया जाए, ओपन ट्रायल किया जाए, साफ़ियों को इजाज़त दी जाए और ठीक है ट्रायल आगे चलाया जाए। तो उसमें बज़ाहिर यही लग रहा है कि ये होगा। फिर इसके अलावा सेशन कोर्ट ने 9 मई समेत दीगर मुकदमात में इमरान खान की ज़मानत की 6 दरख्वास्तों पर 28 नवंबर तक तोसी कर दी है। IG से अदालत ने रिपोर्ट तलब की है, इमरान खान को क्यों अदालत के सामने पेश नहीं कर सकते। तो ये 6 ज़मानत की दरख्वास्तें थी इमरान खान साहब की, चूँकि इमरान खान साहब पर जो है वो 200 के करीब मुकदमात हैं। तो इन 6 ज़मानत की दरख्वास्तों पर 28 नवंबर तक तो एक तोसी होगी है ज़मानत की। और जो IG ने कहा है जी कि इन मुकदमों में इमरान खान को पेश नहीं कर सकते। तो इसमें एक ये भी था कि अदम पैरवी की वजह से ये ज़मानतें जो है वो मुस्तरद भी हुई थी, खारिज हुई थी दरख्वास्तें, लेकिन अदम पैरवी ये थी कि इमरान खान साहब पेश नहीं हो पा रहे थे। और पेश इसलिए नहीं हो पा रहे थे क्योंकि वो तो हिरासत में ऑलरेडी जेल में, तो कैसे वो पेश हों। तो अब इनमें ज़मानत देने के लिए ये है कि जी इमरान खान साहब को पेश होना पड़ेगा। तो IG से कहा गया जी कि आप पेश करें, तो उन्होंने कहा जी कि पेश नहीं कर सकते। तो उनसे रिपोर्ट मांगी गई है कि क्यों इमरान खान साहब को पेश नहीं किया जा सकता। और साथ ही साथ इन 6 ज़मानत की दरख्वास्तों में 28 नवंबर तक ज़मानत दे दी गई है, तोसी कर दी गई है। आखिर में नाजरीन, 190 मिलियन पाउंड केस में एहतसाब अदालत ने इमरान खान के फ़िज़िकल रिमांड वाला मामला 17 नवंबर तक पेंडिंग कर दिया है, जबकि इमरान खान के वकला का दावा है कि रिमांड की इस्तदा मुस्तरद हुई है। अदालत ने जेल में ही तफ्तीश करने की हिदायत की है। अच्छा, इमरान खान साहब की जो गिरफ्तारी डाली गई थी 190 मिलियन पाउंड केस में, तो उसमें ज़ाहिर सी बात है गिरफ्तारी के बाद आपने अदालत में पेश करके रिमांड लेना है। लेकिन चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी मामला पेंडिंग है और स्टे दिया हुआ है, और वो जो स्टे है सिर्फ इमरान खान के जेल ट्रायल के हवाले से नहीं है, उसमें ये भी है कि जो जज की तैनाती और जेल ट्रायल के जो नोटिफिकेशन हुए हैं उस पर भी अदालत ने डिटेल्स भी मांगी हैं और उसके ऊपर सवालिया निशान उठाए हैं। तो अगर ऑलरेडी जो इमरान खान के ख़िलाफ़ जेल ट्रायल चल रहा है उसके ऊपर सवालात या चीज़ें मांगी गई हैं, तो एक नया मैटर जो होगा इसमें जिस्मानी रिमांड और फिर इसमें आगे चीज़ें किस तरह से चलेंगी जब तक हाई कोर्ट का फ़ैसला नहीं आ जाता। तो इसलिए 17 नवंबर तक इस केस को भी जिस्मानी रिमांड को पेंडिंग रखा गया है। लेकिन ये कहा गया है कि आप तफ्तीश कर सकते हैं, अगर इमरान खान साहब से आपने तफ्तीश करनी है जेल में जाएं और अल-कादिर ट्रस्ट या 190 मिलियन पाउंड केस में भी आप तफ्तीश वगैरह कर सकते हैं। तो ये इमरान खान साहब की ओवरऑल मैंने आपके सामने एक चीज़ें रख दी कि क्या क्या मुकदमात कहाँ कहाँ तक पहुँच चुके हैं, और ये सारे कल हुए हैं। और अब ये है कि अब जुमेरात वाले दिन इमरान खान के ख़िलाफ़ जो स्टे वाला मामला वो हाई कोर्ट में चलेगा और फिर उसके बाद इन सारे मुकदमात में कुछ में जो मज़ीद आगे अपडेट है वो होगी और आगे बढ़ सकेंगे। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब जो हैं, उन पर एक पहले ही इमरान खान साहब अदम एतमाद कर चुके थे कि हर केस ये ना सुने, ये ही सुन रहे हैं सारे केस। और वैसे भी इमरान खान के सारे केस वो अपने पास ही लगाते थे और सुनते भी थे। इवन कि जो जिसमें स्टे मिला है ये इस्तदा भी उन्होंने मुस्तरद की थी और फिर 2 रुकनी बेंच ने जो है वो ये स्टे दिया है।
और वही सवालात जो चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साबिक चीफ़ जस्टिस के वो बेंचेस क्यों तश्कील दे रहे हैं, फिर अब 3 रुकनी कमेटी के पास इख्तियार चला गया, तो वही अब इख्तियार हाई कोर्ट के ऊपर भी सवालात उठ रहे हैं। और चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक साहब के ऊपर भी बहुत ज़्यादा सवालिया निशान उठ रहे थे कि ये इमरान खान के केसेस सुन रहे हैं और कोई उस तरह से इमरान खान को रिलीफ भी नहीं मिल रहा। तो जो ये कल फैसला आया है, इसके बाद अब जो कुछ बातें चल रही हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। सईद बलोच साहब हैं, जर्नलिस्ट हैं, कोर्ट रिपोर्ट माफ़ कीजिएगा। अच्छा, तो सईद बलोच साहब हैं, जर्नलिस्ट और कोर्ट रिपोर्टर हैं, हमारे कोलीग हैं। तो कल का जो फ़ैसला आया है, इस फ़ैसला आने के बाद चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के हवाले से मज़ीद कुछ जो सवालात हैं वो उठाए गए हैं। ये कहते हैं जी कि चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक को इस्तीफ़ा देकर घर जाना चाहिए। इनके साथी जजिस ने मुकदमात में इंसाफ करने की इनकी अहलियत और काबिलियत पर सवालात उठा दिए हैं। इससे पहले जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर भी टेरियान वाइट केस में इनकी बदनीयती एक्सपोज कर चुके हैं। तो इंतहाई सख्त ट्वीट है जो कि इनकी जानिब से किया गया है। एक तो इमरान खान की ये दरख्वास्त इन्होंने मुस्तरद की थी और तब भी जाकर यहाँ पर ये 2 रुकनी बेंच ने स्टे में एक मामला आया, फिर उन्होंने स्टे दिया और बड़े इंपॉर्टेंट सवालात जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने उठाए हैं। एक तो इसका वो हवाला दे रहे हैं और दूसरे नंबर पर जो टेरियान वाइट वाला केस था, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब ताहिर साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो जो फ़ैसला दिया था और फिर उस फैसले को हटा दिया गया और फिर उसके बाद बेंच भी मेरे ख्याल से अब नया बनेगा कुछ इस तरह। तो उस मामले के ऊपर भी उस वक्त भी चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब पर सवालात उठे थे और अब ये दोबारा से जो सवालात हैं उनके इंसाफ करने के हवाले से उसके ऊपर उठाए गए हैं। और ये सईद बलोच साहब हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं, उनकी जानिब से ये लिखा गया है। फिर ना सिर्फ ये बल्कि आदिल सईद अब्बासी हैं, ये भी हाई कोर्ट के रिपोर्टर हैं, हमारे कोलीग हैं, इन्होंने भी सवाल उठाया। और ये सहाफ़ियों के सवाल इस वजह से मैं आपके सामने रख रहा हूँ क्योंकि ये वो सारे सहाफ़ी हैं जो कि केसेस को कवर करते हैं और कोर्ट रिपोर्टर्स हैं। अच्छा, ये कहते हैं जी कि इमरान खान का केस जैसे ही चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक की अदालत से हटा तो दूसरे बेंच ने इंसाफ मिल गया, यानी कि चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने इंसाफ नहीं किया, तब जाके दूसरे बेंच से इंसाफ जो है वो मिला। तो आमिर फ़ारूक साहब के ऊपर वैसे ही सवालात उठ रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ कोई दूसरा फ़ैसला आया नहीं था, कोई फ़ैसले मुस्तरद नहीं हुए थे। लेकिन अब तो इनका जो फ़ैसला है वही आप कहें कि मुस्तरद हो गया है। फिर इसके अलावा आज एक और मुकदमा हुआ है जो कि चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने सुना है और वो है जी अदलिया मुखालिफ तकरीर जो कि नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ 2018 से ज़ेर समात था। इसमें चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने दरख्वास्त को खारिज कर दी, यानी कि नवाज़ शरीफ के ऊपर ये जो मुकदमा था इससे भी उनकी जान छूट गई है और जो मुकदमा खारिज किया गया वो अदम पैरवी की वजह से खारिज किया गया। दरख्वास्त गुजार की जानिब से कोई भी अदालत में पेश नहीं हुआ, इसलिए नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो है उसको ये खारिज कर दिया गया है। तो एक तरफ ये चीज़ें भी हो रही हैं। आखिर में मैं देख लूँ क्या, एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी आपके साथ कुछ चीज़ें मैंने शेयर करनी है। थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी है, लेकिन पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो कल समात हुई है इमरान खान साहब के ट्रायल रोकने की और जो स्टे हुआ है उसका आज तहरीरी हुक्मनामा जारी हुआ है और उस तहरीरी हुक्मनामे में एक और बड़ा सवाल उठ गया है जो कि कल सामने नहीं आया, जो आज सामने आया, वो भी मुख्तसर सा मैं आपके सामने रखता हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफ़र केस जेल ट्रायल में मज़ीद जो सवालात हैं वो खड़े कर दिए हैं। बादिउल नज़र में इमरान खान के साइफ़र केस जेल ट्रायल को ओपन ट्रायल नहीं कहा जा सकता। जेल ट्रायल के लिए पेशगी शराइत पूरी करने की कोई दस्तावेज़ अभी तक रिकॉर्ड पर नहीं लाई गई। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस समन रिफ़त इम्तियाज़ ने कल की समात पर जो तहरीरी हुक्मनामे में कहा कि अगर ऐसी कोई दस्तावेज़ मौजूद है तो आइंदा समात पर अदालत में पेश की जाएँ। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि वफाकी काबीना ने इमरान खान के जेल ट्रायल की मंजूरी दी है, लेकिन फ़ैसले की कापी अदालत के सामने पेश नहीं की, वो समरी भी पेश ना की गई जिसकी बुनियाद पर काबीना ने फ़ैसला किया। केस के लिए इंसाफ पर मबनी फ़ैसले के लिए मतलूबा दस्तावेज़ात रिकॉर्ड पर लाना लाजिम है। इन्हीं दस्तावेज़ात की रोशनी में अपील कुनिंदा के बुनियादी हकूक़ मुतासिर करने के कानूनी नुक्ते पर भी फ़ैसला करना है, इसलिए अदालत साइफ़र केस के ट्रायल पर आइंदा समात तक हुक्म इम्तनाई जारी करती है। यानी कि उनसे वो डॉक्यूमेंट्स मांग लिए, वो भी अदालत में पेश नहीं किए गए। तो ये एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि इमरान खान साहब के इस केस में सामने आई है। आखिर में नाज़रीन, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने आज एक अफसर की अफसरी ख़त्म की है। हुआ कुछ यूँ है जी कि एक कत्ल का एक मुकदमा था जिसमें DSP को DSP साहब कहने के ऊपर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने
इजहार बरहमी किया और अपने हुक्मनामे में उन्होंने ये कहा है जी कि आइंदा किसी भी सरकारी अफसर को साहब ना कहा जाए। उन्होंने ये भी कहा है जी कि साहब कहकर आप लोगों ने इनके दिमाग ख़राब कर दिए हैं। और साथ ही साथ ये भी इसमें चीज़ सामने आई कि ये तो मुंतखब होते हैं आवाम के टैक्सों से, इनको जो पैसे वगैरह तनख्वाहें वगैरह है वो मिलती हैं, तो इनको ही आप साहब कह रहे हैं और ये साहब कहकर आप ख़ुद इनको अपने सरों पर चढ़ा देते हैं। तो ये DSP साहब थे, एक कत्ल का केस था और नाकस तफ्तीश के हवाले से इनके ऊपर जो मामला था वो यहाँ तक पहुँचा। आज डिस्कस भी पूरी समात में हुई। समात का पूरा अहवाल मैं नहीं बता पाऊँगा, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही है, लेकिन एक चीज़ आप आज चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने की ही है और ये कहा है कि अब आपने सरकारी अफसरान को साहब जो है वो नहीं कहना। तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है इसके मेरे ख़्याल से चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं इनके एक किस्म के अपने ही मसाइल वगैरह हैं। इमरान खान साहब की दरख्वास्तें यहाँ भी हैं ज़मानत की, वो खैर अभी तक मुकर्रर नहीं हुई, लेकिन काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने ये कहा है कि ये जो सरकारी अफसरान हैं इनको आपने साहब नहीं कहना और दौरान समात बरहमी का भी इजहार किया है। राय का इजहार कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।